बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल मतीन अमजद एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफ़आईआर क्या है, एफ़आईआर कौन लॉन्च करता है और एफ़आईआर के कंटेंट्स क्या होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एफ़आईआर जो है ये फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है जिसको CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 154। अब एफ़आईआर क्या है, बेसिकली जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो कमिट होता है, तो जो विक्टिम होता है या जो अग्रीव्ड पर्सन होता है वो पुलिस स्टेशन में जाता है और जाके पुलिस ऑफिसर जो है इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है यानी कि SHO जो है उसको अपनी सारी रिपोर्ट बताता है। अगर वो रिपोर्ट जुबानी बताता है तो SHO इज़ बाउंड कि वो इस रिपोर्ट को रिटन फॉर्म में लेके आए। अगर वो रिटन फॉर्म में पहले ही लेके जाता है तो वो फिर SHO उसके ऊपर उसकी कंप्लेंट को दर्ज कर देते हैं। लेकिन अगर रिटन फॉर्म यानी कि वो ओरली बताता है अपनी कंप्लेंट, अपनी जो दरखास्त है या अपना जो मामला है वो ओरली बताता है SHO को, तो फिर SHO उसको रिटन फॉर्म में लेके फिर पढ़ के भी सुनाएगा कि ये लिखा गया है। अब ये हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफ़आईआर लॉन्च होती है। 154 CRPC जो है इसके साथ जो रेलिवेंट लॉ है वो हमारा पुलिस रूल्स जो हैं उसका चैप्टर 24 और चैप्टर 24 का जो रूल 5 है वो इसके बारे में डील करता है कि रूल 5 के अंदर वो ये बताना चाहता है कि एफ़आईआर के अंदर चीज़ें कौन सी होती हैं। तो एफ़आईआर के अंदर हमेशा 6 कॉलम्स होते हैं। अगर आप एक एफ़आईआर देखेंगे तो उसके टॉप ऑफ के ऊपर सबसे ऊपर जो चीज़ लिखी होती है वो यही लिखा होता है कि 24 जो है वो उसका चैप्टर का रेफरेंस दिया होता है और साथ उसके अंदर उसने लिखा होता है कि ये चैप्टर का रूल 5 है और एक फॉर्म का रेफरेंस दिया होता है जो चैप्टर 25 के लास्ट पे उसने स्केड्यूल में दिया होता है कि इस जो है फॉर्मेट के ऊपर एफ़आईआर लॉन्च की जाएगी। तो आज हम इसको एफ़आईआर को साथ इसके जो कॉलम्स हैं ना 6 कॉलम्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो हमेशा आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एफ़आईआर जो है वो ज़ुबानी भी जाके बताई जा सकती है और SHO बाउंड है इसको रिटन फॉर्म में लेके आने का, और इसको तहरीरी तौर पे भी एक दरख्वास्त की शक्ल में SHO के नाम पे हम देते हैं और वो इसको फिर एफ़आईआर लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले फॉर्म नंबर इसका जो होता है ना एफ़आईआर का, जो मैं अभी बता के आया हूँ 24.5 और आगे ब्रैकेट में 1, बेसिकली एक फॉर्म का रेफरेंस है। 24 से मुराद है कि 24 चैप्टर किसका, पुलिस रूल्स का, 5 उसका रूल है और आगे जो 1 है ना इसका मतलब कि 24 चैप्टर के जो फॉर्म है ना वो इस फॉर्म का नाम उसने रखा हुआ है। तो उसके नीचे फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा होता है। फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के साथ उसके नीचे उसने 154 लिखा होता है यानी कि काबिल दस्त अंदाज़ी। तो ये 154 बेसिकली CRPC का उन्हें रेफरेंस दिया होता है। इसके बाद जो है पुलिस स्टेशन का नाम होता है, पुलिस स्टेशन के साथ जो है वो एफ़आईआर का नंबर होता है, एफ़आईआर के साथ फिर वकूआ होता है, वकूआ के आगे जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट भी साथ बताते हैं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट का थाना है, और उसके बाद डेट और आर उसका होता है। ये सारे कॉलम्स के ऊपर वाली चीज़ें हैं। अब हम कॉलम को 1 बाय 1 देखें तो फर्स्ट कॉलम में होता है डेट एंड आवर व्हेन रिपोर्टेड, यानी कि जो पहला कॉलम है उसके अंदर ये दिया जाता है कि कब रिपोर्ट किया गया है, डेट क्या थी और क्या टाइम था, वक़्त मुकर्रर क्या था। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉलम होता है उसमें जो मुस्तगीस होता है उसका नाम, मुस्तगीस मतलब जो एफ़आईआर करवाने गया है, जो पुलिस स्टेशन में गया है उसका नाम और उसका एड्रेस वगैरह आ जाता है। फिर उसके बाद जो कॉलम नंबर 3 आता है उसके अंदर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंस विद सेक्शन एंड प्रॉपर्टी इफ़ कैरिड ऑफ, यानी कि उसके अंदर जो जुर्म हुआ है और जुर्म के साथ कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है वो होगा। और जो कॉलम नंबर 4 है उसके अंदर प्लेस, अकरेंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम पुलिस स्टेशन, यानी कि किस जगह पे ये वकूआ हुआ है और वो जो वकूआ है उसका डिस्टेंस थाने से कितना है और उसकी डायरेक्शन वगैरह क्या है, ठीक है। और जो 5 नंबर पे होता है, कॉलम नंबर 5 होता है स्टेप्स टेकन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है या को जिसको तफवीज़ की जाती है या इन्वेस्टिगेशन में
क्या चीज़ें हुई या डिले है या क्या सूरत हाल है, ठीक है। 6 में आ जाता है डेट एंड आवर ऑफ डिस्पैच फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन मौका से पुलिस स्टेशन से पुलिस जो है ये इन्वेस्टिगेशन है वो कब मौके पे जाती है, ठीक है। तो नीचे इसका एक तफ्तीशी का कॉलम्स के नीचे एक तफ्तीशी का नाम आ जाता है, उसके आगे नंबर या सिग्नेचर आ जाते हैं। फिर नीचे जो एक एफआईआर का कंटेंट होता है वो सारा कंटेंट जो है यानी कि जो वक़ूआ हुआ है एक कहानी की शक्ल में या एक तहरीर की शक्ल में उसको ले आते हैं। तो फिर उसके नीचे एक जो है ना जो तफ्तीशी होता है एएसआई या जो भी सब इंस्पेक्टर जिसको असाइन किया जाता है तफ्तीश, उसका नाम होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एफआईआर। तो इसके बारे में अगर कोई मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब कहते अल्लाह हाफिज़।